हेलो एवरीवन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो इसकी वीडियोस मेरी चल रही हैं, एनसीईआरटी 11th क्लास का 21 चैप्टर, इसका पार्ट सिक्स में पार्ट्स मतलब जो पार्ट 6 है इसका आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। और ज़्यादातर जो इस वीडियो में है वो सेरिब्रम के बारे में। पार्ट्स ऑफ ब्रेन इससे पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के पार्ट ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रल हेमीस्फीयर या सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन। जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं वो स्मेल के लिए हैं, फर्स्ट पार्ट हैं, क्योंकि सेरिब्रम से ऊपर से वो कवर्ड हैं, तो इसलिए एनसीईआरटी में ऑल्फैक्टरी लोब का नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब में ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब, नीचे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है। और जो हमारी नेज से मतलब नोज से जो नर्व्स हैं वो ऑल्फैक्टरी लोब्स में ही जा रही हैं, तो स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। डॉग में या इन एनिमल्स में, कैट वगैरह में हाईली डेवलप्ड होते हैं। स्कॉलियोडॉन में भी ये हाईली डेवलप्ड हैं, इसलिए स्कॉलियोडॉन का नाम पड़ा है डॉग फिश। ठीक है। एक तो उसका माउथ की शेप उस तरीके से है और एक उसकी स्मेलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज मेड अप ऑफ टू हेमीस्फीयर, जिनको बोला जाता है सेरिब्रल हेमीस्फीयर। और ये जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर है, इसको मैंने डायग्राम थोड़ा सा ये दिखा दिया है कि दोनों सेरिब्रल हेमीस्फीयर ये बैंड से जुड़े होते हैं, मतलब नर्व बैंड्स हैं ये। इसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि मैमेलियन ब्रेन के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो यहाँ पर ये मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम। मैमल से पहले और भी जितने मतलब क्लासेस के, क्लास एवीज के या रेप्टाइल्स के, एम्फीबियंस हो गए, फिशेज में ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि कॉर्पस कैलोसम का जो एंटीरियर पार्ट है वो जेनु और पोस्टीरियर पार्ट होता है स्प्लीनियम। मैंने थोड़ा सा हल्का सा बता दिया है, वैसे इस तरीके से लेबलिंग नहीं होगी, वो दूसरी तरफ से सेक्शन होता है। ये पोर्शन ऑप्टिक थैलेमस को, ये मिडिल कॉमिश्चर, ये वाला टेम्पोरल लोब, और यहाँ पर ये पैराइटल लोब, जो ये है ये पैराइटल लोब। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने केवल ये जो डायग्राम दिया है केवल इस वजह से कॉर्पस कैलोसम दिखाने के लिए। ठीक है। अब यह आता है कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम फॉर्म 80% ऑफ टोटल ब्रेन, मतलब पूरे ब्रेन का 80% पार्ट बना रहा है। और इट इज़ मेड अप ऑफ आउटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जैसे मान लिया मैं ये ब्रेन बनाऊँ इस तरीके से, जो एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, तो ये बीच वाला मतलब ये बाहर का सेरिब्रल कॉर्टेक्स और अंदर का जो होता है सेरिब्रल मेडुला। ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो पार्ट होते हैं, फोर लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। फोर लोब्स होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के। फ्रंटल, जो कि हमारा ये फ्रंटल हो गया, पैराइटल थोड़ा सा इधर हो गया, टेम्पोरल टेम्पल ऑफ द हेड, और ऑक्सीपिटल बिल्कुल पीछे का। अब जो फ्रंटल लोब हैं, इन सब के क्या फंक्शन है, मतलब पहले फंक्शन से पहले ये देखो कि फ्रंटल लोब जो ब्रेन होता है, ब्रेन में सल्काई और गायरी होते हैं। जैसे एक ये नॉचेज हैं, यहाँ पर ये हो गए ग्रूव्स जिसको बोलते हैं, ये तो सल्काई, एक को सल्कस। इसी तरीके से जो इसमें रिजिज हैं, रिजिज को गायरी बोलते हैं, एक को गायरस। वॉलनट, जब हमने अखरोट को छीला तो जो उसका गिरी होती है वो उसकी तरह इसके कि गायरी एंड सल्काई ब्रेन के ऊपर हैं। और इसी वजह से जो वॉलनट है उसमें मतलब अखरोट ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी है, तो इसलिए वो ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव है कि ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब आता है कि जो ब्रेन के फोर लोब्स हैं, फ्रंटल और पैराइटल में कुछ यहाँ पर सल्काई इतनी डीप हो जाती हैं कि ये फिशर बनाती हैं, तो इसके बीच का, फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच का फिशर सेंट्रल सल्कस, और दूसरा नाम है इसका रोलेंडिक फिशर। इसी तरीके से फ्रंटल और टेम्पोरल के मिडिल का जो डीप है, ये मतलब सल्कस है, लेटरल सल्कस, और दूसरा नाम है सिल्वियन फिशर। थर्ड होता है पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, इसमें भी डीप, ये डीप सल्कस है, पर इसका कोई वैसे नाम नहीं है, इन दोनों लोब्स के ऊपर ही इनका नाम रख दिया है
पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर। ठीक है, क्या रखा है इसका? पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर। अब आता है कि फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इनके क्या फंक्शन है। जो फ्रंटल लोब है ये काफ़ी मतलब बड़ा है, और फ्रंटल में जैसे तुम कह दो रीजनिंग है, असर्शन है, या इंटेलिजेंसी है, मतलब आईक्यू कह दो, या इसके अंदर अदर फंक्शंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं कि सेंटर ऑफ क्रिएटिव थिंग्स, लर्निंग के लिए सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, विल पावर, हमारी जो पर्सनैलिटी है, मतलब देखने पर पता चलता है बच्चे को, कई बार देख के पता चल जाता है ये बच्चा इंटेलिजेंट होगा। या दूसरी तरीके से हम ये हैं कि हमें डिसीजन है या कोई रीजनिंग असर्शन है, प्रोवाइड जजमेंट कैपेसिटी, किसकी जजमेंट कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होती है, किसी की नहीं होती। तो ये सारे जितने फंक्शन होते हैं ये फ्रंटल के। पैराइटल के सेंसेशन है, मतलब कम गर्म लग रहा है या ज़्यादा गर्म लग रहा है, कम ठंडा है, ज़्यादा ठंडा है, इस तरीके से, या हेट है, लव है, कोई हमें किस तरीके से देख रहा है, कोई प्यार से देख रहा है, कोई हेट से देख रहा है, कोई डांट रहा है, या किस तरीके से किसका कोई एक्शन है, वो सारी चीज़ें किस स्लोप पर होती हैं, मतलब कौन सी किस स्लोप के थ्रू होती हैं? पैराइटल के थ्रू। ठीक है, किसी भी तरीके का हाव भाव, टेम्परेचर, ये लव हेट सब चीज़ पैराइटल में। ऑक्सीपिटल ये एक तरीके से विजुअल एरिया है। विजुअल एरिया का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया हमारे आइज़ हैं, आइज़ जो हैं फोटो रिसेप्टर हैं, हमने किसी चीज़ को देखा, हमें दिख गया, और देखने के लिए मिड ब्रेन के पास ऑप्टिक लोब्स होते हैं, जो मैंने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बताया है। तो ऊपर के जो होते हैं सुपीरियर ऑप्टिक लोब्स, वहाँ पर ऑप्टिक जो नर्व्स हैं आइज से, वो ऑप्टिक काइज़्म बना के जा रही हैं। तो वहाँ जाके पता तो चल जाता है कि ब्रेन में इमेज बनी, पता चल गया, पर वहाँ से सेंसेशन को कहाँ भेजा जाता है? ऑक्सीपिटल में। तो ये पता चलता है कि वो चीज़ क्या है, मतलब वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह की है, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं हमारे ऑक्सीपिटल। विजुअल एरिया यहाँ पर होता है। अब आता है टेम्पल ऑफ द हेड। टेम्पल ऑफ द हेड में अब जैसे हम ये कहते हैं एनगल्फिंग, निकलने का, या हमें टेस्ट आ रहा है, या हम यहाँ पर मतलब टेस्ट के लिए भी होता है, यहाँ पर हियरिंग का भी होता है, यहाँ पर मेमोरी का भी होता है, मेमोरी का हो गया, हियरिंग का हो गया, स्मेल का भी यहीं पर होता है। तो ये सारे एरिया जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और मेमोरी का भी यहाँ पर ही होता है। फिर ये सेरिबेलम, ये दूसरा पार्ट है। मेन चीज़ मैंने ये 4 लोब्स का बताया है। एक डायग्राम मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है कि ब्रेन के सेरिब्रम में ये बहुत सारे एरियाज़ हैं। जैसे यहाँ ऑप्टिक लोब्स है, बहुत सारे 4 लोब्स हैं, इन्हीं लोब्स में ये सारे एरिया हैं। जैसे आप कह दो जनरल मोटर एरिया, ये वॉलेंट्री मसल्स के लिए, जैसे मैं बोल रही हूँ, ये हाथ पैर ये मेरे मूव कर रहे हैं, तो वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करने के लिए ये फ्रंटल का ही पार्ट है, इधर वाला पोर्शन है, तो ये उसमें ही होता है। प्री मोटर एरिया, यहाँ पर ये इनवॉलेंट्री का है, ये वॉलेंट्री मसल्स का है, ये इनवॉलेंट्री का है। एसोसिएशन एरिया दोनों में किस तरीके से, मतलब ये एक तरीके से कनेक्शन होगा, या दोनों एक दूसरे से कैसे मिलके वर्क करेंगे, ये एसोसिएशन एरिया। मेमोरी का भी यहीं पर होता है। मोटर स्पीच एरिया या ब्रोकाज एरिया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। मतलब जैसे मैं ये कह दूं कि जो मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, मैं यहाँ पर वीडियो बना रही हूँ और माइंड में जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं वो मैं बोल रही हूँ, तो ये ब्रोकाज एरिया, अगर किसी वजह से ये पैराइटल लोब में ब्रोकाज एरिया अगर किसी तरीके से ये डैमेज हो जाता है, तो तुम ये कहोगे कि एफेजिया, इनएबिलिटी टू स्पीक। वो बंदा जिसके ब्रोकाज एरिया में कोई प्रॉब्लम है तो वो बोल ही नहीं पाएगा। इनएबिलिटी टू स्पीक कह दो, वर्ड डीफनेस, वर्ड ब्लाइंडनेस, ना तो उसको वर्ड कुछ दिखाई दे रहे हैं, ना वर्ड उसको बोल पाएगा, मतलब कुछ हो ही नहीं अगर ये वाला ब्रोकाज एरिया में किस तरीके से ये डैमेज हो जाता है। ऑल्फैक्टरी स्मेल एरिया, मतलब ये स्मेल के लिए जो मैंने अभी इधर भी बताया था टेम्पोरल में है। ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी किसके लिए होता है? हियरिंग के लिए, टेस्ट के लिए। और वर्निक्स एरिया जो होता है, ये वर्निक्स एरिया अंडरस्टैंडिंग स्पीच। अब मान लिया हमें कोई स्पीच देनी है तो स्पीच हम बनाएंगे फिर उसको बोलेंगे, मतलब समझ के जो स्पीच होती है, वर्निक्स एरिया। इधर यहाँ पर सोमेस्थेटिक एरिया, वो भी एक तरीके से मूवमेंट के लिए, पेन है, हीट है, उस तरीके से मैंने जो तुम्हें बताया था, सब तरह की जो सेंसेशन है वो सोमेस्थेटिक एरिया।
सिंबॉलिक एसोसिएशन कि हम जो बोल रहे हैं, वर्ड्स को बोल रहे हैं, वो सारा एसोसिएशन, या बॉडी का हमारा मूवमेंट उस समय बोलते समय हम कंट्रोल में हैं, तो वो एक सिंबॉलिक एसोसिएशन। लैंग्वेज, रीडिंग एरिया, सब कुछ। विजुअल, अभी मैंने बताया था कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, दिख तो हमें जाता है, पर वो क्या चीज़ है, कैसे वो रखी हुई है, किस एंगल से रखी हुई है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो सारा ये विजुअल एरिया। इस तरीके से ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जो इस वीडियो में मेन जो मैंने बताया तुम्हें सेरिब्रम का, मतलब सेरिब्रम कॉन्शियस माइंड, जो हम अपने माइंड से काम करते हैं, वो सेरिब्रम। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मतलब पिजन पर एक्सपेरिमेंट किया कि पिजन लिया, मतलब जो कबूतर होता है उसको लेके पीछे यहाँ पर उनको पता था कील डाल के, और सेरिब्रम को डैमेज कर दिया। सेरिब्रम को डैमेज करने के बाद मतलब उन्होंने उस, भाई साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने इस तरीके से किया और उसको बैठा दिया। बैठाने के बाद उसकी बीक के नीचे जलती हुई मोमबत्ती रखी, तो बीक हट तो गई पर उसको गर्म ठंडा कुछ पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि जो सेरिब्रम काम करता है उसको कुछ पता ही नहीं है। और बीक हटी क्यों? क्योंकि कौन सा, अभी स्पाइनल कॉर्ड तो सही है, तो स्पाइनल कॉर्ड ने रिफ्लेक्स एक्शन किया, पर उसको गर्म ठंडा क्या चीज़ रखी गई, उसके आगे से उसका जो प्रेडेटर है वो भी निकल गया, कैट है, डॉग है, उसे कुछ नहीं पता। तो सेरिब्रम हमारा जितना भी हम वर्क कर रहे हैं, डेली वर्क कर रहे हैं, सारा खेलना कूदना पढ़ना, हर एक्टिविटीज़, हमें कोई भी चीज़ महसूस हो रही है, हम किस समय कहाँ पर बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ें कहाँ जा रहे हैं, वो सब काम किसका होता है? ये पैराइटल का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सारा सेरिब्रम का बताया है। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, अगर किसी के डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, और वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, काफ़ी वीडियो डाल चुकी हूँ 11th-12th की, तो वो प्लेलिस्ट में उसको देखिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।